नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। क्योंकि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे लग रहा है कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी। तो एक बार फिर से हम अपने चर्चित शो को शुरू कर रहे हैं, पूछता है सुल्तानपुर। और आज सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी देख रहे हैं कई चीजों पे डिस्टर्ब हुआ है। आज अभी फेसबुक पर लाइव बंद है, ये अभी मुझे अपलोड करना पड़ेगा बाद में। मुझे कुछ दिक्कत दिख रही है, और क्यों ऐसा हुआ है कुछ दिक्कत है, उस दिक्कत की वजह से जो है इसको अभी हम अपलोड करेंगे। क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा है, उस दोनों पे नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। जब आप नजदीक पहुंचते हैं, कार्यक्रम करने के लिए शुरुआत करते हैं, और जब कोई त्रुटि आ जाती है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। आज चूंकि चर्चा है हमारी, जब जो फेसबुक पेज के और फॉलोअर और हमारे चैनल के फॉलोअर हैं, जो देखने वाले हैं, जुड़े। चूंकि एक बार कार्यक्रम थोड़ा सा बाधित हुआ नेटवर्क की वजह से, हम फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। आज जो सबसे मेन चर्चा हमारी है, इस चर्चा को लेकर कि अब देश प्रदेश और सभी गांवों में अब डिजिटल मैप पर दिखेगा हर घर। इसकी पूरी विस्तृत करेंगे कि क्या है। पिन कोड से खुलेगी सटीक लोकेशन। जो अब जनगणना 7 मई से होने जा रही है, ये डिजिटल जनगणना है। 2027 की पूरी हाईटेक लोकेशन वाली ये जनगणना होने वाली है। आने वाली जनगणना 2027 में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सिर्फ घरों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हर घर की सटीक लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज की जाएगी। यानी आपका घर अब गूगल मैप पर टैग होगा और पिन कोड डालते ही आपकी सटीक स्थिति सामने आ जाएगी। सरकार इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके तहत हर मकान को जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ टैग करना अनिवार्य होगा। अगर किसी घर की टैगिंग नहीं होती है तो उसकी गणना अधूरी मानी जा सकती है। कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम, ये भी है सवाल उठ रहा है लोगों के बीच में कि जनगणना 2027 में आम नागरिक भी सीधे इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके लिए मोबाइल के जरिए वेब पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन, पिन कोड और लैंडमार्क भरते ही मैप खुलेगा। अपने घर को मैप पर टैग करना होगा। जीपीएस लोकेशन के साथ यूनिक आईडी बनेगी। इसके बाद परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार रजिस्टर्ड किया जा सकेगा, जिससे डेटा में गड़बड़ी की संभावना कम होगी। क्यों है यह बदलाव खास, ये भी एक सवाल बन रहा है। इस नई डिजिटल व्यवस्था से जनगणना में पारदर्शिता बढ़ेगी और हर घर की सटीक पहचान सुनिश्चित होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे भविष्य की सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में काफी मदद मिलेगी। अपर जिलाधिकारी सुल्तानपुर के अपर जिलाधिकारी से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। लोग खुद भी सही जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सटीक और तेज हो। अब डिजिटल मैपिंग से हर आवास की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी, ऐसा सरकार का मानना है। डेटा सुरक्षा की भी जरूरी। जनगणना के दौरान मिलने वाली यूनिक आईडी को सुरक्षित रखना जरूरी होगा। सत्यापन के समय इसे दिखाना होगा। कब शुरू होगा पहला चरण, यह सवाल बन रहा है कि पहला चरण कब शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 7 मई से पहला चरण की शुरुआत हो सकती है, जिसमें मकानों की गिनती और टैगिंग का काम किया जाएगा। ये आज की जनगणना को लेकर जो 7 मई को शुरुआत होने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा एक जो सवाल बनकर आ रहा है, वो सवाल ये है कि अब आपका घर सिर्फ आपका नहीं, सरकार के डिजिटल नक्शे पर भी दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनगणना 2027 अब सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि हर घर की डिजिटल पहचान बनने जा रही है।
पिन कोड डालिए और खुल जाएगी आपकी घर की लोकेशन। अब देखिए सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या ये सुविधा या निगरानी का नया तरीका है सरकार का? क्या हर गांव हर बुजुर्ग इस गरीब इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा? अगर आपका घर मैप पर टैग नहीं हुआ तो क्या आप योजनाओं से बाहर हो जाएंगे? ये सवाल है, कुछ चीजें तो जिस पर हम अभी जानकारी भी दिए, साथ में सवाल भी खड़ा किए। आज थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा बाधित रहा। हमारे मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हैं। यूसुफ जी जुड़ना चाह रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, कोशिश करें भी जुड़ जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या क्या संशय मन में आ रहा है? हमारे मन में सबसे पहले प्रणाम करने को मन कर रहा है, आत्मा से, हृदय से। तरफ से आपको भी। और रहा सवाल डिजिटल और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी लागू की गई है जी, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी पारदर्शिता लाने के लिए, तो एक विधवा जो 1.5 साल से विधवा है उसका तो पेंशन का 1.5 साल लग जा रहा है। दोनों अते पते ना है ना, एक ठो नाली हमारी के बनत बा पते ना है ना, के ठेकेदार बा, के पट्टेदार बा, के ओकर पास के बा, कौन इंजीनियर है, कौन बीडीओ है, के करी देख रेख में बनत बा। ये जितने डिजिटल का नाम ली हैं, अब हमको तो समझ लीजिए कि इनके किसी भी कार्यक्रम पर हमें पूरा यकीन अब नहीं है। इनका खाली योजने बा, कौनो चीज पारदर्शी रूप से। अब चुनाव होके लगे तो उस समय डिजिटल न रही है, हो जाए तो 50-50 हजार 1-1 लाख वो बांध दी है। एक बात पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो उनके बांध दी, ये ना दिखाई दे इनके डिजिटल में। तो ये सारी बकवास है। हम इसका बिल्कुल हमारे न समझ में आता है, न इसको मानने के लिए तैयार है, और इनके कोनो नियम से हमको कोनो बहुत बड़ा वो चीज हम देख रहे। केवल हम बता रहे हैं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा तक इनका नया स्मार्ट मीटर लगाए तो थे। स्मार्ट मीटर लगा करके आम जनता के भाला कोच के जितना रुपया रहा सब निचोड़ लिए, और 10 ठो ठेकेदार के 20 ठो उनके पीछे जो किसी काम के नहीं है, ले आके संभ्रांत व्यक्तियों को बेइज्जत कराए। और आज कह रहे हैं अब स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट मीटर ठीक नहीं है। तो इनका जितना, अरे पहले तुम टेक्निकल लोगों को तैयार करो, टेक्निकल शिक्षा दो, युवाओं को टेक्निकल चीज सिखाओ, और तुम भी झूठ मत बोलो। तुम्हारी एक झूठ अगर पकड़ी गई, एक झूठ पर, बताइए बरेली में एक टंकी बनी थी, गिर गई, तो इसने सस्पेंड किया है अधिकारी के, अधिशासी अभियंता के और ठेकेदार। अरे अपने क्यों नहीं सस्पेंड हो जा रहे हो? तुम उसके मंत्री हो, तुम्हारी क्या चीज देखवा रहे थे? इस तरह तो जा करके मीटिंग करोगे, चीटिंग करोगे, पूरा उपलब्धि बता रहे हो। कैसे गिरा तुम्हारे लोग? जो वहां का जो भी होगा, जो लोग हैं आपके लोग, वो क्या कर रहे थे? वो करोड़ों की बनी टंकी गिरी कैसे? तो सबसे पहले जिम्मेदार हमारे मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे करके तब जांच कराइए, तो हो सकता है कमीशन की बात निकली अधिक से अधिक और ये भी उसमें संलिप्त हो। तो रहा सवाल ये टेक्निकल के नाम पर, इनके फ्लॉप पर हमको इतना तकलीफ है। ये हर तरह से फ्लॉप। कौन सा टेक्निकल है जो हमारे यहाँ नाली बन रही है, उसको दिखा दे टेक्निकल से कि भैया इसके ये इंजीनियर है, ये सिर्फ प्रस्ताव हुआ है, ये इसके ठेकेदार है। तो सच्चाई थोड़ा बोलने वाले आदमी को ये सब चीजें नौटंकी के अलावा कुछ लगती उगती नहीं है। मैं केवल शॉर्ट में अपना प्लान बता दे रहा हूँ। इनके एक भी काम से, इनका एक स्मार्ट मीटर लगा के मालिक कह दे सबको, कुछ नहीं। ये टेक्निकल लोग पैदा करे पहले। जनगणना तो 7 मई से शुरुआत होगी ना, उसी जनगणना। अरे तो आम व्यक्तियों, ये तो सब कर रहे हैं, को दिया गया, आम व्यक्ति भी जनगणना कर सकता है अपनी। मैं बता रहा हूँ कि हर कमोए आम व्यक्ति करत पा, विधवा है और वो इकाई का रजिस्ट्रेशन कराए हैं, आम व्यक्ति ही तो रजिस्ट्रेशन कराने गया है। कौन अधिकारी आज तक बताया कि देखो भाई तुम्हारा 14 महीना हो गया है, अब इस महीने में तुम्हारा कोई है इसका?
कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है, 4 दलाल वही ब्लॉक में बैठा लिए हैं और उसी से पूरा अपना सत्ता लोग चला रहे हैं। कहने जो मन करता करे, ठीक है, देश है, हम लोग भी उसके नागरिक हैं। जो थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं अपना रोजी रोटी चला लेंगे। ये चाहे स्मार्ट इंडिया बनावे और चाहे बस तो चला रहे हैं, जो पंचर हो जाए तो बनावे का पैसा नहीं इनके पास, तेल तो दे ही ना पाओ। तो हम बता दिए कि युद्ध लागत तो का कर गए रहे, हमें सब भेजे रहे कि युद्ध लगवावा। और रैली के लिए इनके पास पैसा है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा है, इनकी सारी व्यवस्था है, तेल है इनके पास, हर चीज इनके ईंधन है। लेकिन आज के दिनों में अगर बसें निकल रही हैं बच्चों को लाने के लिए, टक्की पर तेल लाइन एकदम उहापोह की स्थिति बना करके ये लोग रख दिए। भैया ये केवल नाम बदल के पहले टेक्निकल युवाओं को पैदा करिए, टेक्निकल लोगों को पैदा करिए। मैं तो केवल एक चीज पर सोचता हूँ, नाली बन रही है, कोई इंजीनियर देखने नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ का वो भी नहीं देखने आ रहा है, जो सेक्रेटरी है, जो एडीओ है, इन सबों को फुर्सते नहीं है। हमारे रसातल में भेज दिए, कहा उसमें 1 लाख का वो बजट नहीं होगा, 1 लाख रुपया ऐसे आता है। सर जब जनता पीसती है, टैक्स देती है तो रुपया आता है। लेकिन एकदम जिस प्रकार से छोटी छोटी चीजों पर ये लोग बंदर बांट करने का प्रयास कर रहे हैं, राम जी जैसा इंसान इन पर कभी विश्वास नहीं करता है, चाहे सजा फांसी दे, चाहे जो मन करे तौल कर, हम तो उससे ज्यादा ये नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, टेक्निकल ये पैदा नहीं करेंगे, खाली बताएंगे कि अब डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल हो गए, बस पता। हाँ, जनगणना को लेकर सवाल उठ रहा है ये कि जिस गांव में नेटवर्क मुश्किल से आता है, जहां लोग जीपीएस से घर बैठे ट्रैक कैसे करेंगे जब नेटवर्क को ठीक से नहीं आता है। अरे जब से कार्यक्रम शुरू है नेटवर्क सही समझ नहीं आता है, बुजुर्ग को ओटीपी समझ में नहीं आता, वो डिजिटल जनगणना कैसे करेगा? सवाल ये है। अब वह नया सौखी थैली में गाजर वाली बात बा, नया सौखी और थैली में गाजर। हाँ, आँख का अंधा नाम नयन सुख। हाँ, नाम बा राम जी, रोज चोरी करे के बाद। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा खत्म होगा, योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन पूरा जनता सवाल पूछ रही है कि डेटा सुरक्षित रहेगा या लीक होगा? वे चोरी चिकारी बढ़े, जो लोकेशन लेंगे चोरी कराएंगे, ये सबके सही देखे में अपने टंकी गिराई देता है, पुल गिराई देता है और सबके सही देखा था। इनका काम बा खाली जनता सही रहे, खाली जनता सही रहे, अपने दिन रात झूठ बोलत दम निकल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चुनाव में जुमला का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? जब चुनाव एक पवित्र प्रक्रिया है, एकदम पवित्र है, गंगा के जल की तरफ, भगवान के आचरण की तरफ से पवित्र है चुनाव प्रक्रिया, तो इसमें जुमला हो रहा है कि नहीं? जब पवित्र चुनाव में जुमला से केवल आप चुनाव जीतना चाहते हैं, बाद में ये तो जुमला था है? तो भाई ये उसका मूल आधार ही शर्त जो आपको चाहिए, उसमें आप जो मन कहे तो बोल लीजिए। जो जनता को चाहिए ट्रेनिंग नहीं देंगे और डिजिटल बना देंगे, ये केवल क्या बताए, हमें नहीं कहना चाहिए। हम भी सरकार का पक्ष लेते हैं, लेकिन थोड़ा हमारे जैसे लोगों को भी भावनाओं को समझने का प्रयास करें कि हम टूटी फूटी बातों में क्या हैं कि हर घर डिजिटल होगा, हर लोकेशन ट्रैक होगा, लेकिन हर नागरिक तैयार है इस बदलाव के लिए? ये भी सवाल है कि क्या हर नागरिक इस बदलाव के लिए तैयार है? जनगणना 2027 सुविधा का नया दौर है या निगरानी की नई शुरुआत? यही सवाल पूछता है सुल्तानपुर में आज चल रहा है लगातार। एक बार डिजिटल की जो पूरी जानकारी थी वो हमने बताया कि किस तरीके से क्या होगा, ये भी जानकारी दिया। क्या हो सकता है अब देखिए, इसमें दिए हैं कि
इसमें आम नागरिक भी सीधे इस प्रक्रिया में, मतलब आम नागरिक भी, इसका कहने का मतलब आम व्यक्ति भी अपने परिवार की जनगणना में अपने मोबाइल के द्वारा शामिल हो सकता है। कर्मचारी लगेंगे, सब कुछ है, लेकिन आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। यही है। एक तो एक्सरे मशीन लागल बा ब्लॉकवा में, एक तो एक्सरे मशीन लागल बा उसवा में, एक तो टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है। एक तो एक्सरे मशीन लागल बा, चले जाइए एक्सरे करा लीजिए, जो कहेंगे हाथ जाऊंगा। उससे बढ़िया का टेक्निकल चीज बा, और वो भी एकदम अत्याधुनिक टक से ना वो बताता है। उससे अच्छी मशीन क्या है, चलत बा। रोज लोग बताते हैं, जैसे बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आएगा, वैसे लोग भैया मशीनिया का एक स्क्रू ढीला बा, तो कुल तो ये कर ही रहे हैं, चले के बाद एक चीज भी नहीं रहा है। तो पहले ये टेक्निकल लोगों को तैयार करें। मेरा सबसे बड़ा दिमाग पे चढ़ गया, टेक्निकल लोग तैयार करो। तुम्हारे पास जहाँ 20 लाख एक महीने में संख्या आती है, 20 लाख जनसंख्या निर्भर है पूरे भारत के अस्पताल में, वहाँ तुम्हारा एक एक्सरे मशीन रेगुलर नहीं चल रहा है। कौन सी इंडिया का प्रयोग कर रहा है, कौन सा टेक्निकल चीज है? तो मैं इसका बहुत सही इसके बारे में बस इतना है, ठीक है सरकार है, सरकार जो कह दे ओके मान ले कि अब हमन का डिजिटल हो गए जा, सवेरे से नाचल जा, गावल जा, घूमल जा, मगन रह जा कि अब हमन का डिजिटल हो गए जा। स्मार्ट वैसे बाणी जा, मीटर लगा के नाली वैसे चौक लेत बिया, सब डिजिटल है। विधवा पेंशन नहीं पा रही है, इससे बड़ा अत्याधुनिक युग का आएगा और राम राज चलते बा। सब ठीक बा, कोनो गड़बड़ नहीं है। हाँ सब ठीक बा। ठीक सही कह रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कई लोग जुड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, और जब एक बार कोई चीज डिस्टर्ब होता है, दोनों फेसबुक हमारा लाइव से डिस्कनेक्ट हुआ है। केवल मैं इस वक्त 2 जगह लाइव हूँ, एक चैनल केडी न्यूज डिजिटल पर और अवधि तक पर, लेकिन इसके दोनों फेसबुक पेज पर डिस्कनेक्ट हुआ। वो चूंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हो गया। और क्योंकि बार बार एक बार कट किए, दूसरी बार कट करके फिर जोड़ने की तैयारी करने से बेहतर है कि हम चाहे 20-25 मिनट ही इस पर बात चर्चा कर लें, यही इतना प्रयास करें। जो आज पूछता है सुल्तानपुर में, जब हर घर डिजिटल मैप पर होगा, जब एक पिन कोड हमारी पूरी पहचान खोल देगा, तब सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहेगा, उसकी निजता का भी होगा, आपके अधिकार का होगा। सरकार कहती है विकास होगा, लेकिन जनता पूछ रही है क्या विश्वास भी होगा? भाई क्या विश्वास बढ़ेगा, उसी चीज पर पूछ रहा है कि क्या विश्वास भी होगा। ये बदलाव भविष्य की तस्वीर बदल सकता है, ऐसा मानना है। लेकिन अगर तैयारी अधूरी रही तो क्या यही सिस्टम कई लोगों को पीछे भी छोड़ सकता है? भाई कहीं से भी अधूरापन रहा तो ये सिस्टम पीछे छोड़ सकता है, और वो बताया भी जा रहा है। अब उसमें एक चीज ये बताई गई है कि अगर, अब यहां से कुछ जानकारी दे दें कि डेटा सुरक्षा, जनगणना के दौरान मिलने वाली यूनिक आईडी को सुरक्षित रखना जरूरी है। जब आप इस प्रोफार्मा सब पूरा भरेंगे उस पे ऑनलाइन, एक यूनिक आईडी मिले, उसको आपको सुरक्षित रखना है। सत्यापन के समय से दिखाना होगा। जब आप बताएंगे कि देखिए हमारा जो है जनगणना हमने किया है, तो उस वक्त दिखाना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई त्रुटि है, कुछ है। और पहला चरण बताया जा रहा 7 मई से शुरू होने वाला है। ये प्रक्रिया मुझे लगता है फास्ट करने के लिए हर आम व्यक्ति भी इसमें जुड़कर, जो आम व्यक्ति नहीं जुड़ेगा कोई दिक्कत है, उसमें कर्मचारी रहेंगे, लेकिन कुछ लोग घर बैठे अपने पूरे परिवार की सारी चीजें भर सकते हैं। एक सुविधा के तौर पर यह किया गया है, लेकिन 7 मई से हर व्यक्ति ये अपनी जनगणना कर सकता है, लेकिन कर्मचारी भी लगेंगे उसके लिए, करने के लिए। इनकी जो है मकानों की गिनती और टैगिंग का काम किया जाएगा इसको लेकर। तो ये जो किया जा रहा है, ये जैसे कुछ सवाल बने हैं कि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे किसी को भी जानकारी नहीं है 7 मई से किस तरीके से होगा। अब सवाल इसी पर बन रहा है कि बहुत लोग नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। इसी पर यह कहा जा रहा है क्या आम नागरिक इस बदलाव के लिए तैयार है?
सवाल बन रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे यूसुफ जी कई बार प्रयास किए, लेकिन इस प्रयास के बाद बंद हुआ है। कुछ हमें लग रहा हो फेसबुक पे देख रहे होंगे कि वहां लाइव नहीं, शायद लाइव ना हो रहा हो, इसी वजह से वो प्रयास करना बंद किए हैं। जी बताएं। अब हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि जनगणना होगी और सबका बड़ा आराम से हो जाएगा। अगर आराम से हो जाता है तो भूखा पतियाए कब, जब दू को जब स्मार्ट मीटरे को लगा करके फिर बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। तो जेके निकोल लिए वही ओकर का दशा है। हाँ तो अब जिसका निकोल सब जगह शिकायत लग रहा है, सब जगह शिकायत मिली तो उससे अच्छा उन्होंने कर दिया है कि नहीं, इस पर रोक लगा दिया कि ठीक नहीं हो, जिससे हाँ तो इनका पुलिये कुल करनी धरनी रही, कबो कहिए हाँ कबो कहिए ना, और कबो एकदम परेशान कह के देती हैं। जनता खाली चोर बा, हमारे MP MLA लोग बहुत ईमानदार हैं, इनके ईमानदारी से हम सब एकदम बहुत प्रसन्न रही। और जौन जौन योजना ले आवे बहुत अच्छी चीज बा। ट्रेन लड़ जाए, जहाज लड़ जाए, मंत्री का दोष ना है। इसके पहले तमाम उदाहरण ऐसे जो लोग इस्तीफा दे देते थे। एक बार मैंने सुना था कि आडवाणी जी को कोई ब्लेम केवल लगा दिया था, इन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं संसद भवन में नहीं जाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग पढ़ते हैं, रेल दुर्घटना हो गई थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब ये लोग बता रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफा न होता है, हमारे यहाँ अन्य जगह से केवल भर्ती होती है। तो क्या हम लोग आंख बताएं लग रहा है नेटवर्क की वजह से आपको हाँ बताएं हमके कोनो दिक्कत नहीं है भैया। आप पार्टी में से 7 जने को बुला लिए, चाहे भाग के चले आए, ये क्या बहुत अच्छा संदेश है? यहाँ से भाग के वहां जाओ, वहां से भाग के। हम संदेश की बात नहीं कर रहे, हर पार्टियों में हो रहा है, हर पार्टी क्यों हो रहा है? इस पर लगाम होना चाहिए। जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है लगाम। मैं ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जीत करके भाग गया है, तो उसी समय कानून बनना चाहिए कि भागा हुआ इंसान न उधर का है न इधर का है, ये माहौल खराब करेगा। ये तो पूरा विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर इस पर काम करे तब न बनेगा। वही तो मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। मैं संपूर्ण देशभक्तों से जो अस्तित्व को समझते हैं, मेरा खुद का विचार है, भागने पराने वालों के लिए जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ाओ और जीत गया तो 5 साल तक वो त्याग करे, चाहे अकेले ही विधायक रहे या MP रहे या राज्यसभा रहे, उसको आपकी तरफ लग रहा है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, आवाज आपकी यहां तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जा रही है। बात रुकी आपकी, बताएं। अब आवाज जा रही है? हाँ बेहतर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार चल रही है। उसकी जनता जी विधायक अपनी जनता के जनादेश का स्वागत करें, अपनी जनता के जनादेश का स्वागत, चाहे मंत्री रहे वो उसका स्वागत करें। अब उसको छोड़ के भाग जाने के बाद अब शर्म लगती है कि हमारे विधायक है भाग गए, हमारे विधायक है भाग गए। मैं तो वहां पर गया था ना अपने मंत्री जी से मिलने के लिए, हमको खुदे संकोच हो रहा है कि ये हम ही लोगों को गरिया है वहां पर। अरे बहुत गरिया, इनका तो हम लोग वहीं पर थे भाई, हमारे यहाँ चुनाव लड़े हैं, गरिया है और हमारे कपारे पर मंत्री बने। कहीं
इनके मुंह में जूता घुसेड़ दीजिए। तो जब आत्मसम्मान जनता का कुछ रह ही नहीं जाएगा तो पता नहीं ये लोग कौन सी पवित्रता बताते हैं और कौन सा वही जुमला वही एक जुमला। तो जब जुमला पर आप राजनीति करेंगे, भगाने पढ़ाने पर राजनीति करेंगे तो आप अस्थिर नहीं है। कर लीजिए, ये सिस्टम बनाइए, कोई बात नहीं। जी, स्थिरता इसमें नहीं। तो आज इसी जनगणना वाले पे जो मेरा लगातार चर्चा चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है, उसी पर हम चाहेंगे कि जरूर कुछ जानकारियां मिले। हमारा लास्ट का कुछ कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को बताएं। जी। और आज चूंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है मेरा कार्यक्रम जी। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम डिस्टर्ब ना हो। कल फिर एक मुद्दे और बेहतर मुद्दे के साथ हम आम जनता के बीच में, हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के बीच में आएंगे। बस थोड़ा सा ये जो कंक्लूजन इस कार्यक्रम को लेकर है, जो ये चल रहा है, इस पर केवल यही इतना कहना चाहेंगे कि जब हर घर डिजिटल मैप पर होगा, जब हर एक पिन कोड आपकी पूरी पहचान खोल देगा, तो आम जनता में सवाल उठना स्वाभाविक है। टेक्नोलॉजी का नहीं रहेगा, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, आपकी निजता का होगा। अब सवाल उठता है, आम जनता में सवाल उठता है, आपके अधिकार का होगा। सरकार कहती है विकास होगा, लेकिन जनता पूछ रही है क्या हमारा विश्वास बढ़ेगा? इस तरह कर देने से विश्वास हमारा बना रह पाएगा? ये भी एक चीजें हैं। ये बदलाव भविष्य की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन अगर तैयारी अधूरी रही तो कहीं सिस्टम कई लोगों को पीछे न छोड़ दे। ये सवाल आम जनता के बीच में लगातार बना है। कि जब गांव में अभी नेटवर्क की व्यवस्था ठीक नहीं है, समस्याएं आ रही नेटवर्क से, तो हर व्यक्ति कैसे डिजिटल जन जागरण कर पाएगा? जनगणना का जो कैसे कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। हम लास्ट में चाहेंगे, अपने कार्यक्रम को ज्यादा नहीं खींचेंगे, हम चाहेंगे कि जरूर आप कुछ कहें, इसके बाद हम कार्यक्रम को धीरे-धीरे ये जनगणना हाईटेक कराएंगे। हाईटेक जनगणना का बीएसएनएल हम लोगों की अपनी वो थी आज भी बीएसएनएल का ही नंबर वो माना जाता है, मेन होगा इन लोगों के पास में। कौन सीवीडी नंबर की कौन नंबर होता है, सब बीएसएनएल का है भैया। बीएसएनएल के मारे सत्यानाश कर दिए, जियो ला दिए, जो समझ तो बतिया ही नहीं पा रहे हैं। तो ये केवल कहीं से पाई गई हुई है ठेका पट्टा, इनका कहीं से उधार मांग लिए हुई है विदेश से कि ले 2-4 लाख करोड़ दिया जरूर तो खपा दे। जैसे जल कल काजनी कौनी कंपनी से उधार लेके आया है, इनका हर काम उधारे पर बा, हर काम। चुनाव लड़िए तो गप सनब गैस का दाम बढ़ा दिए हैं, ऊपर ज्ञान बांटे लगे हैं। और महंगाई का खोज रहे थे कि महंगाई का म भी नहीं बोलते, ये रोज महंगाई का मुंह बोलता है। तो देखिए भैया, राजनीति को पता नहीं किस एंगल से लोग देख रहे हैं। इनके हर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, नए आ रहा है, इसमें कहीं न कहीं धन का दुरुपयोग हो रहा है। और ये जनता को सुख देने के नाम पर विदेशों से कर्ज ले रहे हैं। हमको चिंता है, हम कमजोर आदमी हैं, हम कर्ज लेके ब्याह शादी नहीं करना चाहते, हम कर्ज लेके विकास नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे मर जाएंगे कल अगर हर काम को कर्ज लेकर के, हर काम को कर्ज लेकर के। भाई हम बहुत नफरत करते हैं कर्ज से। कम में खा लेंगे, कम में पहन लेंगे। आपके पास इतने साधन है, हमारा नाम गाँव पता देखिए, सबका देखिए, क्यों नहीं होगा भाई? आप पारदर्शिता तो लाइए, आप पारदर्शिता लाइए। आपने SIR कराया तो पारदर्शिता लाने का प्रयास किया ना। आप पारदर्शिता लाइए, ढंग से लाइए, हर आदमी तैयार है। नेटवर्क रहेंगे कि नहीं? उसी पारदर्शिता के लिए सरकार का कहना है कि हम जनगणना चाहेंगे कि आम व्यक्ति भी अपनी जनगणना करे। कोई जरूरी नहीं हमारा कर्मचारी जाए। वो बहुत बढ़िया बात, सपना अच्छा है, लेकिन क्या हर हिंदुस्तानी इसके लिए तैयार है?
सुविधा या निगरानी, सवाल है ये, विकास या सवाल, यही पूछता है सुल्तानपुर। और हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स चाहेंगे, आज इस मुद्दे पर जो चर्चा चल रही थी, आपकी क्या राय है, इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम इंतजार करेंगे आपके इस कमेंट का, आपकी इस पे राय क्या है, ये जरूर हम चाहेंगे। और आज चूंकि कार्यक्रम को 10 मिनट पहले ही समापन की तरफ लेकर जाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा दिक्कत कनेक्शन में जब हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीजें दिक्कतें हो जाती है। आज इतिहास के पन्ने में जो आज का दिन है वो 5 मई है। आज का इतिहास के पन्ने में जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं वो 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। ये जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री रहे हैं। 1949 में जो है यूरोप की परिषद की स्थापना हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का गठन हुआ। और 1961 में एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी, अंतरिक्ष की दौड़ में उपलब्धि बहुत बड़ी की है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये जो वैज्ञानिक रहे हैं ये 1961 में पहली बार एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में गए अमेरिका की तरफ से। और आज ही के दिन 1999 में कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई है। आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष की शुरुआत इसी दिन मानी जाती है। तो ये आज कुछ एक दो लोगों का जन्मदिन है। कार्ल मार्क्स, जिनको हमने बताया, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध रंगमर्ची और रंगकर्मी हैं और निर्देशक, ये इनका आज जन्मदिन है आज। और इनकी जो 1936 में इनकी जन्मतिथि आज ही के दिन है, वो ये इतिहास में दर्ज है। और जो पुण्यतिथि है वो नेपोलियन बोनापार्ट है। 1981 में, गलत बता रहे हैं, 1821 में आज ही के दिन। तो फ्रांस के महान सम्राट और सैन्य नेता जिनकी रणनीतियां आज भी दुनिया में पढ़ाई जाती है इसी को लेकर। तो ये लगातार चल रहा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है विचार, संघर्ष, नेतृत्व दोनों मिलकर इतिहास रचते हैं। तो आज का जो मुद्दा चल रहा था जनगणना की शुरुआत, देखिए जनगणना पे बार बार पीछे भी काफी चर्चाएं चल रही थी। कई पार्टियों द्वारा कहा जा रहा था अब सरकार तैयार है नए तरीके से। अब अभी बहुत सारी पार्टियां जिस तरीके से बंगाल में या 5 प्रदेशों में जिस तरह चुनाव हुआ, उसमें जो विपक्ष है, विपक्ष खामोशी में चला गया है, क्योंकि उसके अनुसार कुछ हुआ नहीं, जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं। कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। अभी ममता देखिए कह रही हम इस्तीफे नहीं देंगे। 2 दिन बाद खत्म हो जा रहा है, लेकिन ममता कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। 100 सीट हमारी जमहूरियत ले लिए है। नहीं तो उन्हीं की कहे हो जाए, जो कहती है कि हम नहीं देंगे तो ये सरकार है ले लेगी, वो ले लेगी इस्तीफा, हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा। हाँ, वो कहते हैं कि आप इस्तीफा। जनादेश का सम्मान करें ना। जहाँ जहाँ भी जो सरकार बनी है उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए भाई। एक प्रकार समझ लीजिए इनको मौका दे रहे हैं, जनता जो है मौका दे रही कि आप आइए और जो विसंगतियां आपने महसूस किया होगा आम जनमानस की सुविधा की उसको करिए। जनता को ये सब इस पक्ष में हम नहीं रहते। मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि जो जीत गया उसको मौका दीजिए, सम्मान करिए उसको। पहले ही से पे ना कर कुछ ना बोलिए, सरकार है अपने हिसाब से काम करेगी। सही कह रहे हैं यूसुफ जी, आप ज्वाइन किए हैं थोड़ा सा एक बार की वजह से नेटवर्क मोबाइल से बगल से कहीं कुछ लाइव चल रहा होगा, उसको आप जरूर बंद कराइए या हैंड फ्री को बंद कीजिए, तभी कुछ बात हो पाएगी। क्योंकि आप लास्ट में जुड़े हैं, कार्यक्रम बड़ी देर से चल रहा था, एक बार थोड़ा सा शुरुआत में डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर इसके बाद ज्वाइन हुआ। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं प्रयास कर रहे थे जी। बीच में हमको लग रहा है वो
हमको लग रहा है इन्होंने प्रयास किया नेटवर्क, फेसबुक देखना, जी फेसबुक देखना नेटवर्क, शुरुआत किए थे। फेसबुक पे इस वक्त दोनों फेसबुक पे लाइव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, जी तो जी इसलिए वो जी इंतजार किए होंगे, शायद हमें लग रहा है कार्यक्रम नहीं जी चल रहा है। जी 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 यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप 1-2 मिनट बोले, चूंकि हमारा कार्यक्रम लास्ट की तरफ चल रहा है। जी जी बताएं। जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार और सभी सर, दर्शकों की तरफ से। मैं तो यही समझा था प्रोग्राम कैंसिल ही है, क्योंकि नहीं, बहुत असल में बार फेसबुक पे किन्हीं कारणों से, ज्वाइंट नहीं हो पा रहा। हाँ फेसबुक पे किन्हीं कारणों से टेक्निकल वो एक लाइव नहीं हो एक पा रहा है, एक केवल यूट्यूब चैनल पर एक दोनों मिनट, लाइव हो रहा है। एक मिनट, यूसुफ शाह जी, चाहे जी नेटवर्क जितना भगी है, भाग जाए, जी पराई जाए, रह जाए, कूद जाए, छरियाई जाए, लेकिन हम लोग 1 घंटा इनके बिना हाँ, लगभग बांध लगभग दिए खूंटा में, बिना खूंटा में बांध लगभग दिए इनके, मान ला जाए। कोशिश यही रहती है। जी बेशक, जी हाँ, बेशक कोशिश जी यह रहती है कि हमारा जो टाइम का कार्यक्रम है वो जी, अपने समय पर ही संपन्न हो, लेकिन एकदम नेटवर्क की राइट प्रॉब्लम की वजह से बार बार दिक्कत हुई, जी, इसलिए 10 मिनट के कोई बाद वो दिक्कत कटा नहीं और दूसरी बार हम फिर प्रयास किए और फिर जुड़े। जी, कोई दिक्कत नहीं, कई कम से कम जी यूसुफ जी मुलाकात तो बताएं। होती है, सुनिए जी जी दर्शन तो होता है, हम लोग एक दूसरे को देखते तो इसी हैं। कार्यक्रम को लोगों से मुलाकात होती है, अगल बगल की बातों में अरे चर्चाएं होती है, मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या अपनी क्या बातें बात है, कोई बताता है दर्शन, कहाँ क्या है। यूसुफ जी बताएं। दर्शन 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 सबसे मुख्य चीज है। अगर हम 3, 4, 10 लोग हैं तो हम लोग एक दूसरे का रोज दर्शन करते हैं, या एक परिवार है, अपने परिवार का जी दर्शन करना कौन नहीं चाहता भाई, ये परिवार है। जी जी यूसुफ जी जी, बाबू, हाँ बोले जी यूसुफ जी बताएं। जी यूसुफ जी अगर आवाज जा रही हो तो आप बताएं। आज जी चर्चा सर, में आज शामिल हैं आप। आवाज आवाज जी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ा आवाज भी बहुत कम आ रही है। जी आवाज की जी कुछ दिक्कत होगी, आवाज जी भी नहीं आ रही है। हाँ, बहुत कम है आवाज। नहीं ठीक है, आप अपने बारे में बताएं। ये जनगणना शुरुआत होने वाली है 7 तारीख को। जी सरकार कह रही है हर व्यक्ति अपने घर से भी जनगणना कर सकता है, इस तरह की तैयारी की है। अब की बार गूगल मैप सिस्टम भी है, पिन कोड से भी होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये उसी जनगणना पे आज चर्चा थी, क्योंकि आप बहुत लेट जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अगर आवाज जा रही हो तो जरूर कुछ बात करें। क्या आवाज आपको मिल रही है? जी सर, आज मैं ग्राम पंचायत गोसैशनपुर का मामला जो है वह एक वीडियो भी बनाकर जो है शेयर किया था, जी और जी उस वीडियो के 2-3 चैनल वालों द्वारा जो है चलाया भी गया। लम्बा एक्सप्रेस द्वारा उस खबर को जो है बड़ी प्रमुखता से चलाई गई। जी तो सुबह में मैं सोचा कि एक दिन जो है प्रोग्राम में संपादक महोदय जी द्वारा जो है बताया गया था कि जो भी समस्याएं हैं, आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी शेयर करके अपनी बात जो है कह सकता है। तो वही बात हाँ। जो है संपादक महोदय की मेरे दिमाग में आया, और मैं जो है सुबह में ही 8 बजे जो है लगभग यह वीडियो जो है बना था। आज भी जो है जो वहाँ ग्राम पंचायत उघड़पुर में जो लगभग 1 माह हो गया लगभग जो वहाँ गेहूं जला था, आज भी जो है बंसराज दुबे जी द्वारा जो है तहसील स्तर में प्रदर्शन किया गया। अच्छा और उनको मुआवजा दिलाने के लिए जो है किसानों की,
तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नए नेता हैं और विधानसभा जयसिंहपुर से जो है चुनाव भी लड़ेंगे विधानसभा का, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बड़ा अच्छा जो है उनका प्रतिदिन जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है जनता का, जो अभी परसों नरसों में देखिए वहाँ भरोसा बिजली विभाग में जो है गए थे। तो इस हिसाब से जो है जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जन समस्याओं पर जो है उनको आगे आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जी। लेकिन उससे बहुत कम है, 2-3 लोग मुश्किल से हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और संबंधित विभाग या अधिकारी को जो है ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये सब चाहिए, नेताओं का काम ये है। नेताओं का काम खाली बैठ के पूरा फात करना थोड़ी है जी। और यह प्रोग्राम तो प्रोग्राम का समय होता है तो मैं खुद ही पहले से ही जो है बड़ी चेष्टा रहती है कि प्रोग्राम में जो है जो क्षेत्र की बातें हो या वो तो आप जैसे ही कार्यक्रम शुरुआत जी कार्यक्रम शुरुआत हुआ आप एक्टिव हुए, लेकिन चूंकि आज पता नहीं किन कारणों से नेटवर्क के नीचे दिक्कत खड़ा हुआ, फिर हमको ऊपर आना पड़ा। लेकिन अब उसमें जो डिस्टर्ब हुआ, एक बार जब बनता है जो चीज, फिर वो बीच में अगर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तो दिक्कत होती है। अब जैसे सब कुछ चल रहा था फेसबुक पे लाइव, बहुत सारी चीजें लाइव भी कट गई थी। अब किस लिए कैसे लाइव कट गई पता ही नहीं है, फेसबुक पे लाइव होना बंद हो गया था। तो लाइव कट जाने से जी लाइट कट जाने से नेटवर्क भी गायब हो जाता है, नेटवर्क भी कम हो जाता है। अगर लाइट कटती है तो उसका प्रभाव नेटवर्क रहता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। दिमागी रूप से हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ नहीं हो रहा, ये काम डिस्टर्ब हो गया। तो जो एक लय बनती है कार्यक्रम की, जो तैयारी हुई रहती है, वो भी थोड़ा उस पर भी असर पड़ता है। असर पड़ता है जी असर पड़ता है। तो ये चीजें होती, और जब अपने हिसाब से सारी चीजें होती रहती है तो फिर बेहतर तरीके से सारी चीजों को बढ़ती है। तो बहुत बेहतर रहा इस कार्यक्रम के लिए। बार बार मैं प्रयास करता रहा कि बेहतर चले जी। और अभी तक दिक्कत थी, लेकिन हमें लग रहा है लास्ट में जाके कुछ लाइव हुआ है। हमें लग रहा है अब इस वक्त लाइव हो रहा होगा जी। क्लियर नहीं, वो फेसबुक पे लाइव शुरुआत हुआ होगा, लेकिन अब चूंकि और अधूरी चीजें कटी है तो अब कैसे क्या हो रहा होगा तो बाद में चेक करेंगे तो पता लगेगा क्या हमारी शुरुआत की चीजें जुड़ी कि नहीं जुड़ी, या बाद में लाइव हुआ, या नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत चल रही थी और नेटवर्क सही हुआ होगा तो वो क्लियर हुआ। अब ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। ये जो ऐप होता है, इस ऐप जब डिस्टर्ब होता है तो वो सब चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। तो आज जो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और बार बार इन चीजों पर बात कर रहे थे, आज जो कुछ चीजें हमने तैयार की थी, लेकिन अब वो दिक्कत हुई और वो तरीके से कुछ हो नहीं पाया। अब जैसे आज ये डिजिटल को लेकर तैयारी बेहतर थी, सब कुछ था, लेकिन जब वो गड़बड़ हुआ तो सब धीरे धीरे फिर हर चीज की लय टूटती गई। और फिर ये हुआ कि किसी तरीके से हमको आज के इस मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं काम करें किसी तरह कि जिससे आज का मुद्दा क्लियर रहे। तो ठीक है यूसुफ जी, आप भी शामिल हुए, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बताएं। हम लोग भैया जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं बड़ा खुश रहते हैं। हम लोग सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से स्वागत करेंगे। जो सरकार की मंशा है हम लोग भी आगे बढ़ करके उसको कदम से कदम बढ़ जी। हर घर का पता नक्शों में उतर जाएगा, हर घर का पता अब नक्शों में उतर जाएगा। इंसान से पहले उसका डेटा नजर आएगा। ये तैयारी सरकार की है। ये कौन बात ना है। अब देखिए, अब लेट हुआ है, अब फेसबुक पे अब लाइव हो रहा है, लेट हुआ है सब। वो मैसेजिंग चल रही है ना, तो मैसेज से मुझे पता लग रहा है अब जाके उस पे लाइव होना शुरुआत हुआ है। तो अब
जो चीज डिस्टर्ब हुई नेटवर्क की वजह से सारी चीज डिस्टर्ब हुई है ये। तो ये चीजें हैं आज का कार्यक्रम। हम चाहेंगे जरूर कुछ अगर बताना हो तो 1 मिनट में आप सब लोग बताएं। सुविधा के नाम पर सब कुछ दिखाया जाएगा, सरकार का दावा है। सुविधा के नाम पर सब कुछ दिखाया जाएगा, पर कौन बताएगा क्या क्या छुपाया जाएगा, ये भी है। आम जनता के बीच में ये भी है। तो अब ये चर्चा हमारी आज लगातार चल रही है। इसी को लेकर हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। कल चाहेंगे फिर अपने समय पर। जी जी सर, ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर की एक समस्या जो है वो खत्म नहीं हो रही है। गैस, रसोई गैस वहाँ पर आज भी जो है लगभग आज 3 दिन से वहाँ लाइन लगाए थे लोग। यूसुफ साहब जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी कि आपके अलावे मुझे ये लगता है कि कोई जिंदा इंसान नहीं है जो फेसबुक पर और इस पर आकर के एक बार भी ये अपने मुंह से कह दे कि हाँ ये सब कोई हमने महसूस नहीं किया। इससे थोड़ा एक मन में ये होता है कि आखिर में लोग हम लड़ किसके लिए रहे, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं या जो सपने किसके लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अभी भी जिसको ये कार्यक्रम चल रहा है और इतना सही प्लेटफॉर्म है कि मैं क्या बताऊं, हमने भी जो एक वो डाला है नाली वाला कल का, आप यकीन मान लीजिए उसको 24 घंटे में 2000 लोगों ने देखा है। 2000, एक तो नहीं 2000 लोगों ने देखा। केवल अकेले मैंने डाल दिया और 5 लोग शेयर किए उसको। भैया इसके बावजूद भी यही कपड़े पर ब्लॉक बा, केहू फोन ना किसी एक जने फोन किए रहे कि मास्टर साहब अब बस बहुत जल्दी स्टेशन पर देखे जाल और कुल बांधा गया, लेकिन कोई संबंधित अधिकारी कर्मचारी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों जैसे लोगों को वो भी पसंद नहीं करते और जनता भी पसंद, जिनको वहाँ जरूरत है वहाँ का एक भी व्यक्ति, वहाँ का सिंगल एक भी व्यक्ति, हम लोगों की हाल वो हो जाती है न घर के न बाहर के। हाँ नहीं, अब देखिए आप यकीन मान लीजिए मेरी बात को, जिंदा व्यक्तियों को ही याद किया जाता है, जान ले जिंदा व्यक्तियों के। और इतनी हिम्मत होती है, अगर एक सार्वजनिक मुद्दे को या एकदम सही किसी के हित के लिए एक आवाज उठा दीजिए, आपकी आवाज में वो ताकत पैदा हो जाती है कि अच्छे आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कोई ना मुद्दा उठाए, अगर आप ये कर रहे हैं ना, आपका परिवार ऐसा उत्पन्न होगा एक दिन कि लोग सूर्य की तरह वो सबको रोशनी देंगे और उनकी मर्यादा बढ़ेगी। मैं इतना पूरा यकीन रखता हूँ। जो आप मुद्दा उठाते हैं, इस मुद्दे कभी कभी हम भी फेसबुक खोलते हैं ना तो अपने चेहरा आ जाता है। आप जानिए भाई कितना खुश हो जाए हम कैसे आ गए। तो जिस इंसान को कोई देखना नहीं पसंद करता था, उस इंसान की बात को सुनना पसंद कर रहे हैं। वो भले न बोले, वो भले कुछ न कहें, लेकिन कभी कभी उनके मन में ये आता है कि अगर कोई स्वतंत्र नागरिक है, आम जनता कोई स्वतंत्र है, तो यूसुफ शाह और राम जी मास्टर हैं, जो न किसी भी पार्टी के 5 पैसा के सदस्य नहीं है, निष्पक्षता से बात करेंगे और उनकी निष्पक्षता की बात को केडी न्यूज चलाता है। केडी न्यूज उसका मूल्यांकन करता है और सही लोगों का मूल्यांकन सबके बस की बात नहीं है। एक दिन यह चैनल चमकेगा सूर्य की तरह, सबको रोशनी देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तकनीक से तरक्की का
तकनीक से तरक्की का सपना तो सही है, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर एक शेर है, तकनीक से तरक्की का सपना तो सही है, पर हर सच को बताना भी क्या जरूरी है। अब बताना तो पड़ेगा, आम जनता में जब सवाल खड़े होंगे तो बताना पड़ेगा। और इसके बाद मंजिलें भी मिलेगी, रास्ता भी आसान होगा, बस डर यही है कहीं इंसान ही समान ना होगा, कहीं इंसान का ही मतलब इंसान ही समान ना होगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन जब इंसान से ही गलती होगी, सब कुछ होगा तो फिर समान नहीं मिले पाएगी। इसलिए जरूरी है हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी तकनीकी चीजें आ रही है, वो स्वच्छंद हो, खुली हो, हर व्यक्तियों के समझ में आए। जी जनपद में सर जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो है गर्मी बहुत हो रही है, 2-4 दिन से जो बारिश हुई है, लेकिन उसके पहले तमाम ग्राम सभा में एक मैसेज आया है, एक ने लिखा है, नमस्ते, मैं ये भदोही से जुड़े हैं, अगर आपको कुछ कहना हो इस मामले पर तो जरूर कुछ बताएं। ये कालीन नगरी भदोही में जहाँ कालीन बनता है वहां से जुड़े हैं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो बहुत बेहतर होगा, या कल आप शामिल हो, हमारा 8:45 के बाद चाहे जब आप शामिल हो सकते हैं। हमारे YouTube चैनल लिंक जाएगा, क्योंकि आप उस जगह से हैं जहां कालीन की नगरी आपने लिखा है, भदोही में बड़ा मशहूर है। ये क्या स्थिति है, कैसे है, हम जरूर चाहेंगे आपसे बातचीत करना। तो अगर आप कल जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में तो बहुत बेहतर रहेगा। कार्यक्रम में किस तरह जुड़ेंगे, आप हमारे इसी चैनल पे आएंगे, ज्वाइन लिंक आपको मिलेगा, आप जरूर जुड़िएगा। आज यही चाहेंगे और आज सब लोगों से हम चाहेंगे अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। एक मिनट में और एक समस्या पे कई दिन जो है मैं कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाया। लिखा है आर्यन, इन्होंने लिखा है, मैसेज लिखा है, किस विषय पर चर्चा हो रही है। तो हम चूंकि बताना चाहेंगे कि जो ये जनगणना 7 मई को शुरू होने वाली है, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। डिजिटल इंडिया का जो सपना है, हर व्यक्ति अपने घर से जनगणना कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ आम जनता की सवाल भी हैं। उसी सवाल को लेकर आए थे कार्यक्रम, चूंकि बहुत पीछे से चल रहा था। अगर आप इस खबर में जुड़े रहेंगे और पीछे देखेंगे तो आपको इस कार्यक्रम में जानकारी है कि 7 मई को जनगणना की शुरुआत होने वाली है। सरकार कुछ सहूलियत भी दे रही है, लेकिन साथ में आम जनता कुछ सवाल भी कर रही है, तो उसी को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन हम चाहेंगे कल अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो बहुत बेहतर है, जुड़े तो बहुत बेहतर है, और अगर मैसेज करेंगे तब भी ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप चूंकि भदोही से हैं तो जुड़े, आपकी कालीन की नगरी का क्या हाल है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बता सकें कि क्या स्थिति चल रही है वहां पर। तो ये मेरी कोशिश है। कल मेरा कार्यक्रम 8:45 पर लाइव हो जाएगा, 8:42 से अपडेट रहते हैं, 8:45 तक लाइव होकर कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। हमें हमारे जो सभी मेहमान हैं, सभी मेहमानों को धन्यवाद बहुत बहुत, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ डिस्टर्ब रहा कार्यक्रम में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ठीक है, लगातार मेरा रोज ही कार्यक्रम चल रहा है तो डिस्टर्ब कभी कभी हो ही जाएगा, कुछ भी करेंगे। कल फिर एक बेहतरीन मुद्दों के साथ मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल फिर आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप लोगों के से विदा चाहेंगे। कल फिर अपने इसी समय पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।